हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। वर्णों को 2 प्रकार में बाँटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वरों का भी फिर वर्गीकरण किया गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और फिर व्यंजन वर्णों के भी भेद हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। इसके अलावे वर्णों का वर्गीकरण कई अन्य आधारों पर भी किया जाता है, जैसे श्वास की मात्रा के आधार पर। हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो वर्णों के उच्चारण के क्रम में श्वास की मात्रा कम या अधिक निकलती है। तो उसके आधार पर हम श्वास की मात्रा के आधार पर वर्णों को हम 2 प्रकार में वर्गीकरण करते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, अल्पप्राण का अर्थ है अल्प मतलब कम। उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में यदि कम श्वास बाहर निकलता है तो अल्पप्राण कहलाता है। इसमें स्वर वर्ण आते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण, जैसे क वर्ग है तो उसका जो है क पहला हुआ, ग तीसरा हुआ, अंग 5वां हुआ। उसी तरह च वर्ग है तो उसमें च पहला हुआ, ज तीसरा हुआ और य 5वां हुआ। एवं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ मतलब य, र, ल, व, ये जो है अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा है महाप्राण। महा मतलब अधिक होता है, महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक मात्रा में श्वास बाहर निकलती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा, जैसे क वर्ग है तो उसमें ख और घ, च वर्ग है तो छ और झ। एवं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। यह हो गया महाप्राण व्यंजन। इसके अलावे दूसरा वर्गीकरण है, वह है स्वर तंत्रियों के अनुसार। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो उसके आधार पर स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर जो है हम इसको 2 भागों में बाँटते हैं, घोष और अघोष। घोष को हम सघोष भी कहते हैं और ये अघोष। घोष का मतलब है कंपन के साथ। यदि हम बोलते हैं तो स्वर तंत्रियों में यदि कंपन होता है तो यह घोष वर्ण है। जैसे पहला है, इसमें आता है स्वर, जितने स्वर हैं वो घोष है, घोष वर्ण है। उसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो भी है य, र, ल, व और ह, ये जो है घोष वर्ण में आते हैं। दूसरा है अघोष। अ मतलब होता है नहीं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वह है अघोष वर्ण। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, जैसे प्रत्येक वर्ग का क और ख। उसके अलावा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, ये क्या है? यह अघोष वर्ण हुआ। अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं सभी का। फिर से श्वास की मात्रा के आधार पर हमने बताया है कि अल्पप्राण और महाप्राण होता है। अल्पप्राण मतलब जिसमें कम उच्चारण के क्रम में कम मात्रा में श्वास बाहर निकलता है। ये अल्प, अल्प का नाम है अल्प मतलब कम, कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती है, ये अल्पप्राण है। इसमें है पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, जैसे क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म। ये हो गया पहला, तीसरा, 5वां। इसके अलावे जो भी स्वर वर्ण है वो अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, जो भी अंतस्थ व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, य, र, ल, व। ये भी अल्पप्राण है। कहने का मतलब कि अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां और स्वर वर्ण और अंतस्थ वर्ण, ये जो है अल्पप्राण में आते हैं। उसके बाद है महाप्राण। महाप्राण में है
जिसमें हम उच्चारण के क्रम में अधिक मात्रा में श्वास जो है बाहर निकलती है। जैसे ख, हम यदि बोलते हैं ख को, तो हमारी वायु जो है अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। घ, इसमें भी वही है, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, बोलने से स्पष्ट हो जाता है यह। उसके अलावे दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण के अलावे जो है, इसमें आता है ऊष्म व्यंजन। जो भी ऊष्म व्यंजन है, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, यह जो है महाप्राण के अंतर्गत आता है। अब आते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो उदाहरण है उसको हम देखते हैं। इसमें है घोष या सघोष। सघोष मतलब घोष के साथ, तो और अघोष जिसमें घोष नहीं हो, कंपन नहीं हो, तो इसको स्वर तंत्रियों के आधार पर है। जिसमें बोलने के क्रम में, वर्णों के बोलने के क्रम में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो वह घोष वर्ण है। जैसे ग, घ, अंग, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म। इसके अलावा जो भी स्वर हैं वो घोष कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, य, र, ल, व, वो भी घोष हैं। और इसके अलावा ह जो है ये भी घोष वर्ण है। अब आते हैं अघोष पर। अ मतलब होता है नहीं, जिसके बोलने के क्रम में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, यह अघोष कहलाता है। इसमें कंपन नहीं होता। हम जब बोलते हैं तो क बोलने के क्रम में कोई हमें कंपन स्वर तंत्रियों में नहीं होता। क, ख, इसमें है पहला और दूसरा। च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तलव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, ये हो गए अघोष। ये जो है वर्णों का वर्गीकरण है।